हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए आई हूँ कक्षा 6 मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी सुगम भारती से एक यात्रा वृतांत जिसका नाम है रामेश्वरम। इसे लिखा है महेंद्र कुमार मनोज जी ने। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। 18 मई को प्रातःकाल हमारी ट्रेन फार्म 1 की ओर बढ़ी जा रही थी। ट्रेन ज़मीन की एक सक्रिय सी होती जाती लंबी पट्टी चल रही थी जिसके दोनों ओर समुद्र था। ट्रेन से हम दोनों ओर का समुद्र देख सकते थे। मंडपम में गाड़ी खड़ी हुई थी। यहाँ भी हमने दोनों ओर से सागर के दृश्य का आनंद लिया। धीरे धीरे दोनों तरफ के सागर निकट आते चले गए और ज़मीन की पट्टी सक्रिय होती चली गई। अब तो केवल रेल की पटरी बची थी और इसके दोनों ओर सागर था। लीजिए, वह पटरी भी खत्म, आगे सागर ही सागर था। लेकिन तब भी हमारी ट्रेन रुकी नहीं, चलती ही रही। अब ट्रेन ज़मीन पर नहीं थी, सागर पर चल रही थी। लोहे के बने पुल के सहारे यह फार्म 1 का पुल था और समुद्र पर बांधा गया था। ट्रेन के दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे, इसलिए मंडपम में ट्रेन के सभी दरवाजे चाबी द्वारा बंद कर दिए गए थे। हमारे बाईं ओर पत्थरों का एक लंबा सिलसिला चला गया था जिनके ऊपर से समुद्र का पानी बहता गया था, परंतु पानी के बीच पत्थर साफ दिखाई पड़ते थे। कोई कोई पत्थर पानी के ऊपर भी थे। भूमि पीछे छूट गई थी। यह पत्थर उसकी निशानी बता रहे थे। सबको अपने जीवन से मोह होता है। छिपकली की पूंछ कट जाने पर भी यह पूंछ जीवन के वियोग में घबराती रहती है। जब मनुष्य मरने लगता है तो उसे अपने विगत जीवन की लालसा भरी दृष्टि से देखता है और जीवन की सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं। पृथ्वी का अंत आ गया था। यह पत्थर के टुकड़े कहीं उसके दिल के टुकड़े तो नहीं थे जो उसके हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रहे, या यूँ कहें कि पृथ्वी और समुद्र का मिलन हो रहा है। मिलन में तो उल्लास होता है, परंतु अस्तित्व समाप्त करते हुए किसे अच्छा लगता है। पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त होकर सागर का अस्तित्व व्याप्त हो रहा था, परंतु उत्सर्ग में तो आनंद है। यानी पृथ्वी ने सर्वस्व का समुत्सर्ग करके अपने आप को सागर में समर्पित कर दिया है। कौन जाने उसके यह आंसू आनंदाश्रु नहीं रहे होंगे। यह रेल का पुल स्थिर नहीं है। अब जहाज़ों का निकलना होता है तब यह पुल उठा दिया जाता है, जिसे स्टीमर एक ओर से दूसरी ओर ले जाते हैं। लीजिए, फार्म 1 स्टेशन आ गया। यहाँ हमको रामेश्वरम के लिए गाड़ी बदलनी है। फार्म 1, रामेश्वरम और धनुष्य कोटि एक त्रिकोण के 3 बिंदु हैं। तीनों एक टापू पर बसे हुए हैं। इस टापू पर रेत ही रेत और कुछ झाड़ झंखाड़ मौजूद हैं। आप यूँ कह लीजिए कि यहाँ समुद्र तट के कुछ ऊंचा हो गया है। फार्म 1 से कोई 15 मिनट में हम रामेश्वरम जा पहुँचे। स्टेशन पर सामान छोड़कर हम सीधे मंदिर पहुँचे। रामेश्वरम 4 धाम में से एक है। भारत के सब हिस्सों के आदमी रामेश्वरम का दर्शन करने आते हैं। रामेश्वरम का दर्शन किए बिना एक भारतीय अपने जीवन की सिद्धि का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। लंबी दालानों से हम गुजर रहे हैं। दालानों की लंबाई 4000 फुट होगी। हमारे दोनों ओर खंभों की लंबी पंक्ति चल रही है। मंदिर का घेरा चतुष्कोण की शक्ल का है और उसका आयाम 650 फुट व 1000 फुट है। यह मंदिर दक्षिण के स्थापत्य की सबसे सुंदर नमूना है। गर्भगृह के सामने एक विशालकाय पत्थर का नंदी बना हुआ है। मंदिर के अंदर एक कूप है जो सर्व तीर्थ के नाम से विख्यात है। इस कूप के मधुर जल का हमने पान किया। पूर्व तथा पश्चिम की ओर 2 गोपुरम हैं। पूर्व दिशा के गोपुरम की ऊंचाई 186 फुट तथा पश्चिम गोपुरम की ऊंचाई 78 फुट है। दालानों के खंभों की सिमिट्री देखते ही बनती है। हम शिल्पकार के कला कौशल को देखकर दंग रह जाते हैं। इस मंदिर की भी एक विशेषता और है। इस टापू पर कहीं कोई चट्टान या पत्थर नहीं है। फिर यह पत्थर कहाँ से आया होगा? कहा जाता है कि सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण श्रीलंका के राजा वरदराज शेखर ने 1000 वर्ष पहले किया था। वे लंका से पत्थर लाए और पत्थरों को कटवा छटवा कर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। सन 1173 ईस्वी में लंका के राजा पराक्रम बाहु ने रामेश्वरम में एक मंदिर बनाया। संभवतः वही वर्तमान मंदिर का मॉडल होगा। फिर तो मंदिर बढ़ता गया, नए नए मंदिर बनते गए। कई धनिकों
मदुरा के राजा विश्वनाथ नायर तथा रामेश्वरम में राज्य करने वाले सत्रयति राजाओं ने भी इस मंदिर की श्रीवृद्धि की। कहते हैं कि जब रामचंद्र जी रावण का वध करके लंका से लौटे तो मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि वे ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए शंकर जी की स्थापना करें। अब जैसा कि आपको पता है रावण एक ब्राह्मण था, तो राम जी ने उनका वध किया था। तो यहाँ पर उनके मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि आप ब्राह्मण जो हत्या की है आप उस दोष का निवारण कर लीजिए। राम ने हनुमान को आज्ञा दी कि वे कैलाश जाकर शिव जी को ले आए। उधर हनुमान जी को लौटने में देर हुई, इधर सीता जी ने बालू से खेलते खेलते एक शिवलिंग बनाया। चूँकि मुहूर्त टल रहा था इसलिए रामचंद्र जी ने बालू के शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा की। पहले इस स्थान को देवनगर कहते थे, लेकिन जब राम ने यहाँ ईश्वर की पूजा की तब इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ा। कुछ दिन बाद हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर आ पहुँचे। राम ने हनुमान की सराहना की और कहा कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। रामचंद्र जी ने रामेश्वरम के उत्तर में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम विश्वनाथ पड़ा। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में इधर आए तब चट्टान पर से उन्हें लंका की भूमि नजर आई। उसी चट्टान को गंधमादन पर्वत कहते हैं। लंका जाने के पहले रामचंद्र भी इस स्थान पर कुछ दिन रुके थे। आज भी यहाँ उनकी चरण पादुका विराजमान है। स्थान को राम झरोखा भी कहते हैं। यह स्थान रामेश्वरम के उत्तर दिशा से करीब 1.5 मील की दूरी पर है। रामेश्वरम के निकट लक्ष्मण तीर्थ, राम तीर्थ और सीता तीर्थ है। मंदिर के अंदर 24 तीर्थ हैं। गंधमादन पर्वत की परिक्रमा में 11 तीर्थ हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक तीर्थ हैं। इस टापू की आबादी लगभग 14,000 है। मंदिर के प्राकार में दुकानें हैं। वहाँ से हमने जल्दी कुछ शंख, पूड़ियाँ, बैग की एक तश्तरी, चंदन की एक छोटी सी मूर्ति आदि सामान खरीदा। यहाँ ताड़ के पत्ते से बने सूटकेस और पंखे मिलते हैं। यहाँ के निवासियों की जीविका का साधन प्रमुखतः यात्री हैं और गांव के लोग मछली मारकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 1 बजने वाला था इसलिए हम सीधे स्टेशन पहुँचे। 1 बजे गाड़ी रवाना हुई। पामवन में गाड़ी बदलकर हम धनुषकोटी पहुँचे। हमारी गाड़ी पहले जेट्टी पर रुकी। लंका जाने वाला जहाज़ खड़ा था। जो यात्री लंका जाना चाहते थे वे अपना पासपोर्ट बनवा कर लाए थे। मैं पछता रहा था कि लंका का पासपोर्ट बनवा कर क्यों नहीं लाया। धनुषकोटी से लंका लगभग 22 मील की दूरी पर है। जहाज़ के कप्तान से अनुमति लेकर हम लोग जहाज़ देखने के लिए उस पर चढ़े। यात्री दल अपना पासपोर्ट जांच कराने में लगे थे। जहाज़ छोटा था। जहाज़ से उतरकर हमने कुछ देर जेट्टी पर खड़े रहे और सामने असीम सागर की असीमता में लीन हो गए। हवा जोर की थी। दूरी पर रामेश्वरम मंदिर का गोपुरम दृष्टिगोचर हो रहा था। ट्रेन जेट्टी से रवाना हो चुकी थी और स्टेशन पहुंच गई थी। हम लोग पैदल स्टेशन जा पहुंचे। हमारे सामने सागर का नील जल लहरा रहा था। किनारे पर बालू बिछी थी। ऊपर आकाश का चंदोवा तना था। यदि आप मुक्त आकाश चाहते हो, यदि आप मुक्त सागर चाहते हो, यदि आप मुक्त समुद्र का किनारा चाहते हो तो धनुषकोटी जाइए और वहाँ मुक्त होकर विहार कीजिए। जेट्टी पर खड़े जहाज ने अपनी सीटी बजाई और उसने भारत की भूमि छोड़ दी। इस मुक्त वातावरण में उमा बहन ने 2 भजन सुनाए जो बिल्कुल अनुकूल थे और आत्मा के बंधन काटकर उसे उन्मुक्त, उदार और व्यापक बना रहे थे। कहते हैं जब भगवान राम ने लंका जाने का निश्चय किया तो उन्होंने परतरामनम नामक स्थान पर समुद्र पार हो जाने के लिए समुद्र राज वरुण से प्रार्थना की। लेकिन जब समुद्र राज ने अनुमति नहीं दी तब राम अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने अपने धनुष को सजाकर एक बाण निकाला। यह देखकर वरुण वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने रामचंद्र से क्षमा याचना की। तब भगवान राम शांत हुए। यह धनुषकोटी स्थान हमें उसी पौराणिक कथा की याद दिलाते हैं। धनुषकोटी में ठहरने के लिए कोई उत्तम स्थान नहीं है। सरकार की ओर से इस स्थान पर अच्छे होटलों का निर्माण कराना जाना चाहिए। शाम को लगभग 7 बजे ट्रेन से स्टेशन छोड़ा। हमारे मन में एक अनुताप रहा कि ऐसे उन्मुक्त स्थान में आकर भी हम समय के बंधन से बंधे रहे। अब समस्या यह थी कि वहाँ पर कोई होटल ही नहीं था तो उन्हें वो स्थान छोड़ना पड़ा। तो इस पाठ का नाम था रामेश्वरम। अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।